प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है, बिना देरी के हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, प्रश्न पहला लिखा है, दर्शाइए यानी दिखाना है आपको कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है ना। एक अद्वितीय हल हम पढ़ चुके हैं, उसकी शर्त क्या है। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। माना कि पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। अब इसकी तुलना किससे करते हैं आपको पता है। a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। इससे तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 c1 का मान मिलेगा। a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, इसको हम लिख लेंगे। a1 का मान क्या है, 3 है, b1 का मान है 5 और c1 का मान है 12 यानी 12। इसी प्रकार है a2 का मान, दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो 5 और b2 का मान है 3 और c2 का मान है 4। ये तो हम जानते हैं। अब आपको क्या दी गई है, शर्त दी गई है। शर्त क्या कहता है कि जो भी समीकरण है, यानी ये जो समीकरण है उसका एक अद्वितीय हल है। तो शर्त में लिखेंगे, है ना, एक अद्वितीय हल है, यानी समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इसके लिए हमें शर्त पता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, यही शर्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मान रखेंगे a1/a2। तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, a1 का मान है 3/5, a2 का मान नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, b1 का मान 5 है और b2 का मान 3, दोनों तो बराबर नहीं है, शर्त में है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि देख पा रहे हैं कि दोनों के जो मान है ना, यहाँ पर मान और ये दोनों मान बराबर बिल्कुल नहीं। अब ये शर्त क्या है, एक अद्वितीय शर्त का पालन करता है, अतः यह समीकरण निकाय क्या है, एक अद्वितीय हल है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण एक अद्वितीय हल है। ये आपको लिखना है। यहाँ पर k का मान ज्ञात नहीं करना, यदि ऐसा होता है तो उसमें दूसरे नियम से ज्ञात किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न समीकरण निकाय का अनंत हल है। ये दिया गया समीकरण दिया गया, इसको पहला और दूसरा मान लेना है। इसमें से a1x प्लस b1y c1 और दूसरे को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करेंगे। आपको पता है a1 का मान हम तुलना करेंगे तो 2 आएगा, b1 का मान होगा यहाँ पर -3 चिन्ह के साथ, ये वाला मान, और c1 का मान होगा 5। इसी प्रकार है a2 का मान हम निकालेंगे तो आएगा 6 और b2 का मान निकालेंगे तो चिन्ह के साथ -9। इसी प्रकार है c2 का मान है 15। सभी मान आ गए। अब हमको शर्त तो दे दिया गया है, लेकिन हमको बटा में भी निकाल के रख लेना चाहिए तो ज़्यादा सरल होगा। यानी a1/a2 की हमको ज़रूरत पड़ेगी तो 2/6 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/3, है ना। b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान है -9। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 9, यानी यहाँ पर भी मान 1/3 आ रहा है। c1/c2 इसका भी मान निकाले 5/15, ये भी दोनों कैंसिल हो रहा है तो 5 एकम 5 5 3 15। अब देख पा रहे हैं 1/3 1/3 1/3, तीनों के मान क्या है, बराबर है। तो क्या यह पूछा गया है कि अनंत हल है, बिल्कुल है, क्योंकि तीनों के मान क्या है, बराबर है। चूँकि तीनों के अनुपात क्या है, बराबर है या समान है, बराबर है। जहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 एक, और उसके बाद है c1/c2 और तीनों के मान क्या है, 1/3 है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण का अनंत हल है, अनंत हल है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें से हम केवल एक ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस तरह के और भी हम प्रश्न पुराने वीडियो में बना चुके हैं, तो एक ही क्वेश्चन इसमें हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का, इसमें k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है।
दो समीकरण दिए गए, पहला दूसरा मान लेना है और a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करेंगे। तो हमें करने पर यहाँ पर मिलेगा वैल्यू क्या मिलेगा देख पा रहे हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें तो हमको और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखेंगे a1 का मान होगा b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, सभी को लिखना है। यानी a1 का मान 8 होगा और b1 का मान होगा 5 और c1 का मान होगा 9। इसी प्रकार है a2 का मान है k और b2 का मान हमारे पास आएगा 10 और c2 का मान होगा 15। ये सारे मान आ गए। इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। a1/a2 बराबर 8/k होगा, दोनों के मान रखेंगे और b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं तो 5/10 है ना। चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, तो आएगा 1/2 और c1/c2 का भी मान लिख लेंगे तो 9/15। ये तो है, लेकिन हमको क्या दिया है, शर्त दे दिया गया k का मान तब ज्ञात करेंगे जब निकाय का कोई भी हल नहीं हो। तो निकाय का कोई हल नहीं होने के लिए हमारे पास क्या है, शर्त है। तो शर्त लिखेंगे यहाँ पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो हम जानते हैं कैसा होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। अर्थात इसमें हम सभी मान रखेंगे। तो हमारे पास है a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान। तीनों मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखते जाएंगे क्रमशः। तो रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 8/k इज इक्वल टू b1/b2 का मान आएगा 1/2 सरल करने के बाद, और ये नॉट इक्वल है c1/c2 का मान 9/15। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 8/k इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 9/15। आपको ज्ञात करना है k का मान। तो k का मान यहाँ पर है पहले पद में, दूसरे में k नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। तो हम पहले की तुलना हम दूसरे से भी कर सकते हैं, पहले की तुलना तीसरे से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको k का मान ज्ञात करना है, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। पहले और दूसरे पद की तुलना कर लें। तो प्रथम दो पद कहेंगे इसको, प्रथम दो पदों की तुलना करने पर, दो पदों की तुलना करने पर यहाँ पर होगा 8/k इज इक्वल टू 1/2। तो k का गुना 1 से करेंगे तो k होगा, 3 गुना कर देते हैं, 8 का गुना 2 से करेंगे तो 8 गुना 2 16। k का मान क्या होगा, 16 होगा। आपको सिर्फ बताना है कि k का मान क्या होगा, तो आंसर आएगा k का मान 16। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न। 4 का पहला में भी k का मान ज्ञात करना है, लेकिन समीकरण का निकाय कैसा होना चाहिए, एक अद्वितीय हल होना चाहिए। हमने पहले से लिख लिया है समीकरण ताकि समय कम लगे। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसकी तुलना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरे को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करेंगे। तो पहले से तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या मिलेगा, ये k मिलेगा, फिर b1 का मान 2 मिलेगा और c1 का मान 5। उसी प्रकार दूसरे से तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और b2 का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये आ जाएगा, और c2 का मान आएगा 1। तो इस तरह से सारे मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं। अब आगे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं चाहे तो। a1/a2 इज इक्वल टू k/3। इसी प्रकार है b1/b2 के बराबर लिख सकते हैं 2/1 और c1/c2 बराबर हम लिख सकते हैं 5/1। ये हो गया। अब आपको क्या दी गई है, शर्त दी गई है। शर्त क्या दी गई है, एक अद्वितीय हल होना चाहिए समीकरण का। लिखेंगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल हो। ठीक है। एक अद्वितीय हल के लिए हम क्या जानते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमें पता है। अब इसमें हम r रख देंगे। a1/a2 का मान दिख रहा है k/3, ये नॉट इक्वल टू b1/b2। इतने ही पद है एक अद्वितीय हल के लिए, दो ही पद में मान लिखा जाता है। तो दूसरा पद क्या है 2/1। तो इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या होगा, 3 गुना करना पड़ेगा, k का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, k होगा, बीच में नॉट इक्वल टू है, और 2 का गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो k का मान नॉट इक्वल टू 6 का मतलब है k का मान 6 नहीं हो सकता।
यानी इसके अलावा जितने भी वास्तविक मान आएंगे वो सारे मान इसके उत्तर होंगे। तो लिखना कैसे है, इस तरह से लिखेंगे आप। नॉट इक्वल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मान 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसके अलावा सारे मान हो सकते हैं। तो अतः लिखेंगे, अतः k का मान है ना 6 को छोड़कर सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। तो इस तरह से आप चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। यहाँ पर छठवां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में एक नंबर के लिए पूछा जा चुका है। बहुत छोटा प्रश्न है। x और y के मान दिए गए हैं 2 और 4 क्रमशः, और समीकरण दिया गया है जिसमें p का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखना है दिया गया समीकरण है ये पहला, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, x के बराबर 2 और y के बराबर 4 रखना है। इसमें आप रख दीजिएगा तो क्या होगा, x की जगह 2 रखना है तो 7 गुना 2 ऋण 4 गुना y का मान 4 बराबर p। अब इसको हल करें, 7 गुना 2 14 होगा और 4 चौक 16 बराबर p। देखिए 14 में 16 नहीं घटता है तो क्या होता है, हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उल्टा करके घटाएंगे, 16 में 14 तो आएगा 2 बराबर p, अर्थात हम सजाती रूप में लिखें तो p बराबर आएगा -2। यही आपका आंसर होगा। तो 1 नंबर के लिए इस तरह के भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये भी छोटा प्रश्न है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, IMP प्रश्न है। तो सबसे पहले देखें k का मान ज्ञात करना है। जब सरल रेखा दिया गया, कौन सा सरल रेखा है, 2x - ky = 9, और बिंदु जो है 1 और -1 से होकर गुजरती है यानी कि जाती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण को, समीकरण पहला देंगे और ये 1 और -1 से होकर गुजरती है ना, यानी हम इसको हम x y के रूप में मानेंगे। तो पहला x का मान क्या होगा 1 और y का मान क्या होगा -1। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 1 लिखेंगे और जहाँ y लिखा है वहाँ पर -1 रखेंगे, तब हमको k का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 और -1 का मतलब है 2 अलग अलग निर्देशांक में ये आगे बढ़ते हैं। अब हम x और y के मान 1 और -1 समीकरण पहला में रखेंगे। तो समीकरण पहला में रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 माइनस k का k, y का मान है -1 = 9। अब हम गुना कर देते हैं, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 होगा, माइनस प्लस k का गुना 1 से करेंगे तो k होगा = 9। इस तरह से k का मान प्राप्त करने के लिए 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 के रूप में चला जाएगा। तो 9 - 2 k = आ जाएगा हमारे पास 7। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो k का मान आ गया 7 अर्थात 7, यही आपका आंसर होगा। तो आगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अध्याय 2 से कौन कौन से प्रश्न अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को वॉच करें और बिना स्किप किए देखें, तभी आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा।